करेंगे। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को जवाब दिया है। नए सीजफायर प्रस्ताव पर तेहरान की बड़ी शर्त सामने आई है। लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति की मांग की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तेहरान की मांग को खारिज कर दिया है। ईरान का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जवाब दिया गया है। अमेरिका ईरान के बीच एक बार फिर से कूटनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर, युद्ध एक बार फिर से एक नए स्तर पर पहुंचने की संभावना, क्योंकि सीज फायर को लेकर जो शर्तें रखी गई है ईरान की ओर से कि लेबनान में हमले ना हो, इन शर्तों को मानने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है, क्योंकि तनातनी एक अलग स्तर पर इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। अभी भले ही सीज फायर हो, लेकिन सीज फायर बहुत जल्द टूटने की भी उम्मीद। इसके पीछे की वजह ये कि एक तरफ जहां बातचीत को लेकर संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ जो शर्तें रख दी गई हैं ईरान की ओर से अमेरिका के सामने, जिसमें दक्षिणी लेबनान समेत लेबनान के उन हिस्सों पर हमले इजरायल की ओर से रोक दिए जाएं जहां पर लगातार बमबारी करता हुआ इजरायल नजर आ रहा है। यानी कि नए सीज फायर प्रस्ताव पर ये ईरान की नई शर्त है, नई मांग है। लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में हमले रुकने चाहिए, ये कहा गया है, ये मांग रखी गई है। हालांकि ईरान के इस प्रस्ताव पर नामंजूर हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। नामंजूरी यहां पर निकलकर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप की और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया है कि जो ईरान की ओर से शर्तें रखी गई है उसे अमेरिका नहीं मानेगा। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है कि इस्लामाबाद में एक बार फिर से अगले दौर की बातचीत हो सकती है, तो क्या ये बातचीत हो भी पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि तल्खी लगातार इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की देखने को भी मिल रही है, तो वहीं ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है। कड़े तेवर में हर एक बयानों का यहां पर जवाब देता हुआ ईरान नजर आ रहा है। और लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में शांति की जो मांग हुई है, स्थायी शांति की मांग की गई है, लेकिन ये इनकार कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। यानी कि जो नया प्रस्ताव रखा गया था सीज फायर को लेकर अमेरिका के सामने, इससे इनकार किया है अमेरिका ने, इससे इनकार कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ऐसे में नए सीज फायर को लेकर भी अब ये कहा जा रहा है कि क्या आगे स्थिति बनती हुई नजर आएगी, क्या एक बार फिर से जंग शुरू हो सकती है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, जो नया प्रस्ताव रखा गया है तेहरान की ओर से, जिसमें मांग ये की गई है कि लेबनान के साथ, लेबनान में जो फायरिंग हो रही है, जो हमले हो रहे हैं, जो बमबारी हो रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो मना कर दिया है। तो आगे अब क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे जो रास्ता नजर आ रहा था दोनों ही ईरान और अमेरिका के बीच सुझाव का, वो कहीं ना कहीं और उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने रविवार को पाकिस्तानी मध्यस्थता के जरिए जो अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब भेजा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया है। और ये देखिए बड़ी बात, क्योंकि ये हो जाती है ऐसे में, क्योंकि जब प्रस्ताव एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो इस पर आगे बात कैसे होगी। और कहीं ना कहीं जो राउंड्स ऑफ मीटिंग चल रही है उनका यहाँ पर जीरो आउटकम निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के प्रतिक्रिया की समीक्षा की और उन्हें ये जवाब पसंद नहीं आया है। और ट्रंप की जो प्रतिक्रिया है ईरान और अमेरिका के गतिरोध को सुलझाने की कोशिश को एक बड़ा झटका जो है वो इसे कह सकते हैं। इससे देशों, जो दोनों ही पक्षों में चल रहे जो युद्ध विराम के टूटने का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है। जी बिल्कुल। और ऐसे में आगे, क्योंकि देखिए जो जंग की स्थिति इस वक्त एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है आरजू कि हो सकता है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बातचीत के लिए आमने सामने आए। लेकिन जो 14 पॉइंट का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है अमेरिका के सामने, अमेरिका के द्वारा ईरान के सामने, तो उससे क्या उम्मीद जताई जाए? क्या वही पुराने पॉइंट्स हैं जो पहले भी रखे गए थे बातचीत के बीच में, और जो एक बार फिर से प्रस्ताव तैयार हुआ है वो दोनों ही अब ये माना जा रहा है कि सेम ही मुद्दे उसमें हैं? तो क्या बातचीत के जरिए कोई अब हल निकलता हुआ नजर आएगा, या फिर ये जंग बहुत लंबी खिंच सकती है?
बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करेंगे तो वॉशिंगटन के ताज़ा प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने और परमाणु कार्यक्रम को वापस लेने के लिए समझौते की बात कही गई। ईरान के जवाब पर प्रतिक्रिया देने से पहले ट्रंप ने एक पोस्ट में तेहरान पर 50 वर्ष तक अमेरिका के साथ खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो जो हम देख रहे हैं वो कहीं पर भी दोनों जो देश है उनके बीच जो चीजें हैं वो सुलझती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और अगर हम बात करेंगे समझौते की तो कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने एक पॉइंट पर अडिग हैं। वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जो अमेरिका चाहता है कि वापस लिया जाए, उसको बंद किया जाए, तो वही ईरान उसको बंद नहीं करना चाहता। और यहीं पर कहीं ना कहीं जो समझौते की बात है अब वो अटक जाती है। और एक बार फिर हम देख रहे हैं किस तरीके से जो ट्रंप है उन्होंने ये प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जी ठीक है आरजू, अब देखना यही होगा कि अब आगे होता क्या, क्या स्थिति मिडिल ईस्ट में बनती हुई नजर आती है। आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमले तेज हो गए हैं और इजरायली हमले में 19 लोगों की मौत हुई है।